बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि व तन्सौना अन्फुसकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आइए हम तमामी हजरात नहायत ही मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम का हदिया पेश फरमाने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, मैं कोई बड़ा खतीब नहीं हूँ कि आपको बहुत हंसाऊं खिलाऊं, बल्कि मैं एक नसीहत के तौर पर, जिंदगी है ज़रूरत के तौर पर, मरना है आखिरत के लिए, बनना है तो खुदा से खौफ खाकर, जिंदगी गुजारनी है तो अपने इमाम की इक़्तिदा करके मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजारनी हो। इसी एतबार से थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। पता नहीं आप तमामी हजरात, हर शख्स अपने ज़हन व फिक्र में क्या क्या लेकर आए हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे आका मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर आपका आना इसलिए है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, मेरी ज़िंदगी दीनी ज़िंदगी होगी, मेरा अकीदा पुख्ता अकीदा होगा, मेरी ज़िंदगी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर ज़िंदगी होगी, हम शरीयत के पाबंद होंगे, हम आखिरत को बनाएंगे, तो ये नीयत अगर आपकी है तो आप तमामी हजरात काबिल मुबारकबाद। और अगर ये है कि देखें वहाँ किस कदर भीड़ भाड़ है, कैसे कैसे मौलाना साहब आए हैं, कैसी कैसी उनकी पगड़ी है, कौन आदमी कितना खूबसूरत है, कौन क्या करता है, तो बिरादरान इस्लाम आपकी आंख ठंडी हो जाएगी किसी की खूबसूरती देखकर, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा किसी का इमामा देखकर, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी किसी का लिबास देखकर, लेकिन इससे आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है। थोड़ी देर अगर जिंदगी बनानी है तो गौर से समात फरमाएं। हम आप में कहीं न कहीं किसी न किसी एतबार से हाकिम भी बनते हैं। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। और किसी न किसी एतबार से किसी न किसी जमाने में हम किसी के हुक्म पर चलते हैं, है नहीं? यानी किसी के एतबार से हम हुक्म देने वाले बनते हैं और कहीं न कहीं हम हुक्म मानने वाले बनते हैं। लेकिन जो मौजूदा ज़माना है, इस ज़माने में हमारा ख्याल ये है, चाहत ये है कि मैं हाकिम बनूं, आमिर बनूं,
मेरी बात पूरी दुनिया मान ले, लेकिन खुद अगर अपने दिल से हम पूछें, ए दिल, क्या तू भी हुक्म मानने के लिए तैयार है? किसी की पैरवी करने के लिए तैयार है? किसी की इत्तिबा करने के लिए तैयार है? क्या दिल से उसे तुम मानते हो? तो बिरादरान इस्लाम, हमारा दिल बदमाश नजर आता है, सरकश नजर आता है, नाफरमान नजर आता है। अगर किसी का नाफरमान होता, थोड़ी देर के लिए कह देते तो उसके ज़हन व फिक्र में ये अच्छी बात नहीं थी, इसकी जुबान अच्छी नहीं थी, इसका ख्याल अच्छा नहीं था, इसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, चलो इसकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन बिरादरान इस्लाम, अफसोस की बात यह है कि जिसका हुक्म ऐसा है जो हुक्म टाला नहीं जा सकता, जिसका हुक्म ऐसा है जिसका हुक्म बदला नहीं जा सकता, जिसका हुक्म ऐसा है क्या कभी भी जरा बराबर उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, और उस हुक्म के सामने खुद हम, खुद आप मानने के लिए तैयार नहीं है, कहने के लिए तैयार है। मिसाल के तौर पर चंद बातों का आप समाप्त कीजिए, पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं देखता हूं आप नमाज पढ़ने जाते हैं, बेटा नमाज पढ़ाए तो, बाप नमाज पढ़ाए तो, भाई नमाज पढ़ाए तो, रिश्तेदार नमाज पढ़ाए तो, गैर रिश्तेदार नमाज पढ़ाए तो, अगर इमाम आगे हैं और आप मुक्तदी हैं तो पूरे तौर से उनकी इक्तदा करते हुए उनके हुक्म को मानते हैं। मानते नहीं मानते? अगर आप ना माने, एक में कहीं से आपने नाफरमानी कर दी, सजदे में जा रहे थे सजदे में नहीं गए, रुकू में जा रहे थे रुकू में नहीं गए, नाफरमानी कर दिया। अब आपसे कोई पूछेगा, पढ़े लिखे मत रहिए, कि नमाज हुई? आपका जवाब होगा नमाज नहीं हुई। क्यों आपकी नमाज नहीं हुई? इसलिए आपकी नमाज नहीं हुई कि आपने इमाम के हुक्म पर अमल नहीं किया, इक्तदा नहीं किया, सजदे के वक्त में सजदा नहीं किया। तमाम अहकाम को मानते हुए अगर एक हुक्म को टाल दिया तो आपकी पूरी इबादत बर्बाद हो गई। नहीं भाई, नमाजें नहीं आपकी होगी। तो नमाज जैसी इबादत में भी हमें किसी के हुक्म पर चलना पड़ता है ना बिरादरान इस्लाम। आज आदमी चाहता ये है कि मेरी बीवी मेरी बात माने, लेकिन जब बीवी से सामना होता है, मामला पड़ता है, तो हम देखते हैं कि मेरी बीवी नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानती है। आप तकलीफ में पड़ जाते हैं, मामला बिगड़ता है, तो यहां तक मामला बिगड़ जाता है कि आप तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप मारपीट करते हैं। बाप चाहता है बेटे को, कुछ हुक्म देता है, बेटा मेरी बात मान ले, लेकिन ऐसा होता है, बल्कि इस जमाने में ज्यादा हो रहा है। बाप कहे कुछ और बेटा करे कुछ। अगर ऐसा होता है तो बाप से पूछो, क्या तुम खुश हो? तो कहेगा बेटा तो मेरा ही है, लेकिन बेटा नाफरमान है, बेटा नालायक है, बेटा मेरी बात नहीं मानता है, हमने जो हुक्म दिया उस पर अमल नहीं करता है। बिरादरान इस्लाम, आप कल्बी एतबार से तकलीफ में रहेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। गोया उस्ताद अगर शागिर्द को हुक्म देता है, शागिर्द बात न माने तो उस्ताद को तकलीफ होगी। पीर अपने मुरीद को हुक्म देता है, अगर मुरीद बात न माने तो पीर को तकलीफ होगी। लेकिन बिरादरान इस्लाम, जो मसले को मैं बताना चाहता हूं, इस पर आप गहराई से सोचें कि हमें क्या हुक्म दिया गया। पीर बेशक अपने मुरीद को नेक मशवरा दे, मुरीद नमाज नहीं पढ़ता है, हुक्म दे नमाज पढ़ो, रोजा नहीं रखता है,
हुक्म दे रोजा रखो, ज़कात नहीं देता है, हुक्म दे ज़कात दो। एक उस्ताद शागिर्द को भी अच्छे हकाम का हुक्म दे और देता भी है। लेकिन आज हमारे पास सबसे बड़ा नुकसान क्या है, कमी क्या है? तो बिरादरान इस्लाम, आज हम हुक्म तो देते हैं लेकिन उस पर मेरा खुद अमल, बोलिए, उस पर हमारा खुद अमल नहीं है। हम खतीब के हैसियत से बोल रहे हैं, तुम नमाज पढ़ो, हम खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। हम कहते हैं रोजा रखो, लेकिन हम खुद रोजा नहीं रखते हैं। हम कहते हैं ज़कात दो, लेकिन हम ज़कात नहीं देते हैं। हम कहते हैं उसने अखलाक बरतो, हम उसने अखलाक नहीं बरतते हैं। हम कहते हैं बच्चों पर शफकत करो, छोटों पर शफकत करो, लेकिन हम छोटों पर शफकत नहीं करते हैं। हम खुदा की बारगाह में हाजिर हों, वक्त का चोही चाहे कोई पीर रहे, वक्त का चाहे कोई आलिम रहे, वक्त का कोई फकीर रहे, वक्त का कोई मुफ्ती रहे, अब उसके लिए फतवा ये तलब करे कोई कि पहले ये बताओ कि तुझे हुक्म देने का हुक्म दिया गया है कि उस पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। खालिक के कहना जल्ला वाला इशा फरमाता है, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो नेकी करने का और खुद ही भूल जाते हो? आप गौर फरमा दो, अब गौर फरमाओ। हम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर दे, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह में हाजिर दे, सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर दे, औलिया किराम की बारगाह में हाजिर दे। अरे इतना ही नहीं, दुनिया जहां के मालिक उल मुख्तार सरवर कायनात फख्र मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर दे। या रसूल अल्लाह, आप नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह रोजा रखने का हुक्म दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह ज़कात देने का हुक्म दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह जिहाद करने का हुक्म दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह मालों की कुर्बानी देने का हुक्म दे रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप क्या करते हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, मैं क्या करता हूँ मेरे रब से पूछ लो। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, क्या कोई शक की बात है? मेरे आका बख्शवाने वाले हैं, सुभान अल्लाह, बख्शवाने वाले हैं, अपनी उम्मत को बख्शवा देंगे। लेकिन मेरे आका इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं कि नमाजें पंजगाना भी पढ़ते हैं, रातों रात इबादत भी करते हैं, यहाँ तक के पाए अक़दस वरम कर जाता है। अल्लाहु अकबर। अब बिरादरान इस्लाम, सोचने की बात है, आज हंसने का जमाना नहीं है, रोने का जमाना है। अगर हम किसी काम के लिए किसी को हुक्म देते हैं तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक ये हमें लाजिमी है कि सबसे पहले उस पर हम अमल करें। हमारे उलमाए किराम हो, शोराए किराम हो, मुफ्तियान इज़ाम हो, दीगर हजरात हो, सरकार मेरे इमाम आजम, किसी ने मसला पूछा चूना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कहा जवाब नहीं देंगे। इतने बड़े फकीर जवाब दे दिए होते है नहीं, बाद में कहा वक्त लिया है नहीं, कहा नहीं, कहा हुजूर ये मामूली मसला था, आप तो बता दिए होते। कहा पहले तक मैं चूना खाता था, पहले मैं चूना खाता था, इसलिए तुझे हमने इसका मसला मैं छोड़ दिया, यानी पहले मेरा अमल हुआ तो हमने तुझे हुक्म दिया। बिरादरान इस्लाम, अपने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला बारगाह में हाजिर दे, नमाजें पंजगाना की बात करते हैं, नमाजें पंजगाना की बात करते हैं, रोजे की बात करते हैं। मेरे सरकार गौसे पाक से पूछे, उनकी जिंदगी पढ़े तो पता चलेगा नमाजें पंजगाना तो नमाजें पंजगाना है। अरे पूरी रात इबादत भी गुजार दिया करते थे, कहा वो पीर तरीकत है, वो ऐसे पीर हैं कि नमाज पढ़ने का हुक्म भी देते हैं और इतनी नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ने वाले अशज करने देते। सुभान अल्लाह। आज हम चाहे सामीन हो, चाहे खुतबा हो, चाहे शोरा हो, चाहे घर का बाप हो, बेटे का मामला हो, शवर हो, बीवी का मामला हो, उस्ताद हो, शागिर्द का मसला हो, बड़ा हो, छोटे का मसला हो, इसका ख्याल करें कि हम उन बातों को कहें जिस बात पर पहले मैं अमल करूं। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए क्या आपका ख्याल है? अमल करने का आपको शौक पैदा हुआ कि नहीं? जी
जलसा अगर किया है और जलसे में आपने शिरकत की है तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पहले अहद करो, पहले सोचो, पहले ज़हन को बनाओ। बीवी आपकी जरूर है, लेकिन कैसा हुक्म देना चाहिए और कितने हुक्म पर उनको अमल करना चाहिए। आप ऐसी बातों का हुक्म न दो जो हुक्म देने का हक आपको नहीं है और जिसे तुम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हो। एक मिसाल देकर मैं बढ़ना चाहता हूं। यही इलाका है, आप बहुत सारे हजरात शहर नहीं देहातों से तशरीफ लाए। एक आदमी हल जोत रहा है, बीवी को हुक्म दिया नाश्ता लेकर आना। नाश्ता आने में देर हो गई, वो हल जोत रहा है, मेहनत कर रहा है। नाश्ते में अगर देर हो गई तो नाश्ते की बात रह गई, सलाम कलाम बात की बात रह गई। लोगों ने ढोल समझा है कि बीवी समझा, खुदा ही जाने। अभी तक बैल पर डंडा पड़ रहा था, है नहीं, सारा गुस्सा बीवी पर उतर जाए। आपने सोचा शरीय एतबार से क्या मुझे ये हक हासिल है कि हम बीवी को घर से बाहर निकालें, बेपर्दा करें। जो हुक्म हम दे रहे हैं, ये मेरा हुक्म देना अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है या गैर पसंदीदा है? जो मुंह में आया, जो जहन में बात आई, क्या यही करना होगा? मैं अर्ज करना चाहता हूं, अतामुरून अन्नास बिल बिर्र व तनसौना अनफुसकुम। पहले तुम ये तय कर लिए होते मैं खुदा का बंदा हूं, सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती हैं। हम वही करेंगे, हम वही कहेंगे, मेरा अमल उसी पर होगा जिसके बारे में खुदा ने हमें हुक्म दिया। पर्दे में रखने का हुक्म है। इंशाअल्लाह हम अहद करेंगे कि बीवी को पर्दे में रखेंगे। उस वक्त शैतान आपके जहन में ये बात डाल देता है कि अगर बीवी हमारे घर में खेती नहीं करेगी तो खाना नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा, मेरे घर का काम नहीं होगा। क्या अल्लाह के राजी होने पर शक है क्या? रिस्क देने पर शक है क्या? बहुत सारे लोग हैं खेती नहीं करते हैं, खेत में बीवी को नहीं बुलाते हैं, तो क्या अल्लाह उनको रिस्क देने वाला नहीं है क्या? जी, दाना नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है। आप ये हद कीजिए कि अल्लाह का जब हुक्म है कि औरतों को पर्दे में रखो, तो अल्लाह तेरे हुक्म पर हम तैयार हैं। जो भी परेशानी होगी हम झेलेंगे, तेरी मदद होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, तेरी नीयत अच्छी होगी, तेरे घर में बरकत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त कम है, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। हम आप सबको ये सोचना है कि हमें कोई बात कहने से पहले ये देखना होगा कि हमें ये कहने का हक है कि नहीं, इसका हक मुझे बनता है कि नहीं बनता। और अगर हक बनता है तो शरीय एतबार से बनता है तो जरूर कहिए, और इतना कहिए। मिसाल के तौर पर आज आपका कोई दोस्त देवबंदी हो गया, वहाबी हो गया, नजदी हो गया, बदअकीदा हो गया, या कोई दोस्त बेअमल आपका रहा। आप जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, दोस्त आया, कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? कहा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कहा फलाने जगह चलना था, फलाने जगह चलना है। अरे दोस्त हो या दोस्त, चलना पड़ेगा। आप मस्जिद जा रहे थे, आप मस्जिद से घूम गए, मस्जिद से वापस चले आए। दोस्त ने कहा बाजार चलना है, बाजार चले गए, नमाज छूट गई। फैसला आप कीजिए। आपने अल्लाह का हुक्म माना है कि दोस्त की बात मान ली है, बोलिए जी। अगर आप खुदा की बात मानते तो बेशक आप नमाज पहले पढ़ते और दोस्त को भी नमाज पढ़ाते। हाँ दोस्त, मैं बाजार चलूंगा, दोस्ती का हक अदा करूंगा,
लेकिन पहले खुदा की इबादत कर लेंगे तो चलेंगे। चलो मेरे साथ तुम भी नमाज पढ़ लो। आज हमारे यहाँ लोग नमाजी बन जाते हैं, सुभान अल्लाह। इसी तरह से बिरादरान इस्लाम, अगर हम आप वहाबी को देखते हैं, देवबंदी को देखते हैं, बदअकीदों को देखते हैं, तो वहां पे आपके सामने बात नजर आती है। वहाबी तो जरूर है, देवबंदी तो जरूर है, बदअकीदा तो जरूर है, लेकिन मालदार है, ये दौलतमंद है, वो शोहरत याफ्ता है, ये कोई वजीर है, ये कोई लीडर है, और हम इनकी बात ना मानेंगे तो मेरा काम ये नहीं करेंगे। तुम अपने ईमान के मामले में डगमगा गए हो। याद रखना, खुदा की रजा के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप जान देने के लिए तैयार रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और जरा करीब करीब हो जाएं। सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जरा खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं और एक एक कदम चलकर जरा करीब आ जाएं, मोहब्बत के साथ बैठने की जगह मिल जाए। जरा सा करीब आ जाएं, सब जो पीछे हजरात है वो भी आ जाए। नारा लगाए जमकर। हिंदुस्तान कासिम खतीब, खतीब आजम यूरोप एशिया अल्लामा मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी साहब किबला तशरीफ ला रहे। हाथ को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से लगे कि लोग अभी मुरझाए नहीं, ताजा हो गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आजम यूरोप एशिया, नारे तकबीर। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादर इस्लाम, हम अकीदे में किस कदर पुख्ता हैं कि कमज़ोर हैं, उसका फैसला तो आप कीजिएगा। लेकिन मेरे सरकार आला हजरत हैं। अपने मुल्क में रहकर आप एक वजीर से डरते हैं, आप एक लीडर से डरते हैं, आप एक दौलतमंद से डरते हैं, एक ताकतवर से डरते हैं, एक गुंडे से डरते हैं। मेरे सरकार आला हजरत हिंदुस्तान किसी जमीन पर नहीं, दुनिया के किसी खित्ते में तशरीफ ले गए, किसी गोशे में तशरीफ ले गए, तो मेरे आला हजरत ने क्या किया? वक्त का बादशाह तू अपनी जगह पर, दौलतमंद तू अपनी जगह पर, ताकतवर तू अपनी जगह पर, शोहरत याफ्ता तू अपनी जगह पर, लेकिन हम अपने अल्लाह के रसूल के आशिक हैं। आशिक के सामने तेरी हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। मैं तो वही बात चलाऊंगा जो मेरे आका की बात है। सुभान अल्लाह। हम तुझे मानेंगे उस वक्त जब मेरे आका को तुम मानोगे, और मेरे आका को तुम नहीं मानोगे तो हम भी मानने वाले नहीं हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े मामलात आए हैं, हुकूमत की तरफ से चैलेंज हुए हैं, लेकिन चैलेंज को कबूल किया। तेरी हुकूमत अपनी जगह पर, तेरी बातें अपनी जगह पर, तेरा कानून अपनी जगह पर, और हम अल्लाह के रसूल के आशिक हैं, ये अपनी जगह पर। तेरी बात तो टल सकती है, लेकिन आशिक रसूल की बात न कभी टली है न कभी टल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का जमाना है, नसबंदी का मसला सामने आया है, लोग थर्रा गए, डर गए, बड़े बड़े लोग पकड़ के अंदर कर दिए जाते हैं। लेकिन जब फतवा तलब किया गया नसबंदी के सिलसिले में आपका क्या हुक्म है, तो सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद जरा बराबर नहीं हिचकिचाते हैं, आपका घराना नहीं हिचकिचाता है। हुकूमत का जो फैसला रहे, हुकूमत का जो कानून रहे, हमसे पूछा जा रहा है इस्लाम का कानून, इसका अंजाम क्या होगा वो खुदा जाने। जो मेरा हक है मैं अदा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, आज मुफ्ती आज़म हिंद इसीलिए नहीं हो गए कि किसी से डर के कोई फतवा दिया है, गलत फतवा दिया है, नहीं नहीं, बल्कि हुकूमत को डरा दिया है, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक फतवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बिरादरान इस्लाम, बस दो चार जुमले और मैं कहना चाहता हूं। इस जमाने में लोग कहते हैं कि वहाबी देवबंदी बदअकीदा क्या है। दो चार जुमले सिर्फ समाप्त कर लीजिए। हमने कहा मौजूदा जमाने का वो RSS है। क्या है वो? आप मुसलमान कहते हो, मैं मुसलमान नहीं, मुसलमान तो है ये नहीं है, हिंदू भी नहीं, बल्कि उससे बढ़कर वो RSS है। कहो कैसे वो RSS है? देखिए, इनके बहुत पहले फतवा आया था हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी जायज,
फतवा आया था हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी जायज नहीं है ना? किनका? नदवा का फतवा था और देवबंद का फतवा था। हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी जायज नहीं। जब कुर्बानी जायज नहीं है तो भी खाने पीने का मसला कहां से आवेगा? और ये भी कहते हैं कि गाय को ज़बह गौ कशी मत करो। दोनों में फर्क है तो बोलिए जी। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले एक आम बात हुई थी। पहले का जमाना था, लोग कागज पर लिखा करते थे, कागज पर फतवा दिया करते थे। ये मौजूदा जमाने में इंटरनेट की सहूलत है नहीं? टेलीविजन वगैरह है, जो लोग देखते हैं वो लोग जानते हैं। आज तो आला हजरत ने बहुत पहले फतवा दिया था ये सब काफिर है। सब क्या है? तो लोग कहते थे आला हजरत तो मुसलमान को काफिर कहते हैं, इसलिए क्या समझते थे कि ये दाढ़ी पहने, ये दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, कुर्ता पायजामा पहनता है, ये मुसलमान। सरकार आला हजरत ऐसे लोगों को काफिर कहते हैं। लेकिन बिरादान इस्लाम, आला हजरत का जमाना गुजर गया है ना। मौजूदा जमाने में 2-4 महीने पहले कोई शख्स खड़ा होगा तो या क्या नाम था उसका? नाम जहन से निकल रहा है, इलियास। क्या नाम था? इलियास। अपने आप को क्या कहता है? मुफ्ती इलियास। उसने कहा मैं हिंदू हूं। क्या बोला? नहीं मालूम आपको जी? ये बात बहुत मशहूर हुई, ये बात बहुत मशहूर हुई। क्या बोला? मैं हिंदू हूं और शंकर भगवान की औलाद हूं। बस समझ उसका। हाँ, इलियास कादी नहीं भैया, इलियास कासमी है, वो कासमी है। बस कहा हम शंकर भगवान की औलाद का दलील देंगे, तुम खाक दलील दोगे? जिसकी दिए कुरान अजीम में दलील है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम की। सबसे पहले अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है, कुरान अजीम में मुकम्मल मौजूद है। हाँ, ये कहता है कि हम शंकर भगवान की औलाद है, दलील खाक दे देगा? मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ, सरकार आला हजरत ने 100 साल से पहले फतवा दिया था। आज इस बात को ये लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आला हजरत ने अगर फतवा दिया था तो हम तो वही है, ये है नहीं? मैं इसलिए कर रहा हूँ, सरकार आला हजरत को क्यों मानोगे? सरकार हुजूर उस्ताद मिल क्यों मानते हो? इस मानने से क्या मिलेगा? तो सरकार आला हजरत आशिक रसूल है, न कभी बदले हैं न कभी बदलेंगे। सुभान अल्लाह। और आशिक रसूल का दामन पकड़ने वाला न कभी भटका है न कभी भटकेगा। लेकिन आशिक रसूल से जुदा रहने वाला तबाह बर्बाद हो गया, दुनिया भी बर्बाद हो गई है और आखिरत भी उसकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि बिरादान इस्लाम, इस्लाम से वो भटक गया, वो काफिर हो गया, अपने आप को काफिर होने का ऐलान इकरार किया। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आशिक रसूल से करीब रहो। आला हजरत की जिंदगी को ये बताए कि आला हजरत ने कोई ऐसा हुक्म दिया जिस पर आपका अमल नहीं था जी। पूरी जिंदगी, चाहे वो घरेलू जिंदगी हो, शौहर बीवी की जिंदगी हो, बाप बेटे की जिंदगी हो, इमामत तो इक्तिदा की जिंदगी हो या फतवे की जिंदगी हो, मेरे सरकार आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत इमाम अहले सुन्नत की शान ये है कि जितना कुछ आपने फतवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज्यादा मजबूती से आप उस पर अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए बिरादर इस्लाम, अगर आला हजरत की मुशहदाई हो, मेरे सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म को मानने वाले हो, तो मजहब इस्लाम पर कामिल हो, तो ये जमाना सबसे ज्यादा खतरे का वक्त आया है कि तुमसे इम्तिहान लिया जाएगा। हालात बदलेंगे, तुझे दौलत की लालच दी जाएगी, तुझे हुकूमत की लालच दी जाएगी, ओहदे की तरफ तुझे माइल किया जाएगा, लेकिन तुझसे कुछ लिया जाएगा। तुम होशियार रहना, एक तय कर लो कि हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन ईमान हम नहीं दे सकते हैं। हम ईमान की हिफाजत करते आए हैं, इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत करते रहेंगे। हम औलिया के कलाम को मानते आए हैं और मानते रहेंगे।
बस आखिर बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप नमाज पढ़ो कि नहीं पढ़ो। जब अल्लाह का हुक्म हो गया, हम आपको कहना चाहते हैं कि नमाज पढ़ो, तो पहले हमें नमाज पढ़नी चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि आप रोजा रखो, तो पहले हमें रोजा रखना चाहिए और ये पूरी कोशिश होनी चाहिए, इसलिए कि उस बात में ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गाने दिन ने, औलिया इज़ाम ने जो अहकाम नाफिज किए, जो हुक्म दिया, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत पर अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप तशरीफ लाए हैं, इसलिए मत आप जाइएगा कि खूब हम गए रात भर जलसा सुना, लेकिन हम तो वही करेंगे जो रोज किया करते थे। हम शरीयत के खिलाफ चलते थे, वही चलेंगे, तो आपके आने का कोई खास फायदा नहीं होगा। फायदा जब ही होगा कि आप मौलवाए के नाम से, खुतबा से, शोरा से, नासिहीन से, मुफ्तियान किराम से जब किसी अजमत के बारे में सुने, तो आप ये तय कीजिए, इरादा कीजिए, नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह इस पर मेरा अमल होगा। हम बाप हैं, बेटे को कहेंगे नमाज पढ़ो, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। हम शौहर हैं, हम कहेंगे बीवी को तुम नमाज पढ़ो, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। हम कहेंगे अपने और लोगों को, दोस्तों अहबाब को, कि तुम रोजा रखो, लेकिन इंशाअल्लाह पहले हम रोजा रखेंगे। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम अंदाज में हम जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, बल्कि यूं गुजारना चाहते हैं कि अगर हम हुक्म देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप वहां भूले नहीं है, हमने याद रखा है। ये औलिया किराम का तरीका है, दस्तूर है, उसूल है। इसीलिए बिरादरान इस्लाम तुम हुक्म भी दो, नेक बातों की तरफ चलो भी और चलाओ भी। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान ये जज्बा पैदा हो जाए तो थोड़े दिनों में ये आप महसूस करेंगे कि हमारी कौम के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाए। और चलते चलाते मैं अर्ज कर दूं कि बिरादरान इस्लाम दुनिया चाहती है कि हम अपनी ताकत से, दौलत से, कुव्वत से, ओहदे से दुनिया को दबा दें, लेकिन सुनो, ये दौलत, ये कुव्वत, ये ताकत बहुत देर तक काम नहीं आती है। लेकिन ईमान की शान ये है, मोमिन की शान ये है, ईमान की अजमत ये है, मोमिन की अजमत ये है कि जिंदा रहता है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहता है, मजबूत रहता है, और दुनिया से चला भी जाता है तो उसका मिशन चलता रहता है और कामयाब है और मजबूत है और कामयाब रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस बात को याद रखिएगा। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम का मतलब ये है कि इंशाअल्लाह तर्जमा समाप्त कर दीजिए, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद ही भूल जाते हो? आप ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह हम शरीयत के खिलाफ ना करेंगे, बल्कि कुरान अजीम के फरमान के मुताबिक हम नेकी का हुक्म देंगे और नेकी पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल भी करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं से अर्शे बरी पर क़याम करते हैं, बराहे रास्त खुदा से कलाम करते हैं। थक गए आप लोग? आसार नजर आ रहे हैं? जरा से एक बार मुस्कुरा कर बोलिए तो सुभान अल्लाह। नहीं, थके नहीं हैं आप लोग माशाअल्लाह। ज़मीं से अर्शे बरी पर क़याम करते हैं, बराहे रास्त खुदा से कलाम करते हैं। बशर तो हैं मगर बेमिसाल बशर कि जिनको आके फरिश्ते सलाम करते हैं।